Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Kushana administration. Right? अभी कुशाना एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेनर्स भी थे और कुछ प्रोविंसेस में फॉरेनर्स भी थे और कहीं अपन इंडियंस भी थे. लाइक द महासेनापति, ही वॉज इन चीफ इन कमांडर इन चीफ था वो. राइट. देन बिल्डिंग ऑफ कनिष्का वॉज अ ग्रेट बिल्डर. उसने बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग और उस पर बहुत अच्छा आर्ट वर्क किया है. एंड दिस यू कैन सी इन द कनिष्कापुरा, पेशेवर, मथुरा एंड तक्षशिला. देन कॉइनेज से अपने को पता चलता है ये जो कुशाना एम्पायर में क्या थे, बहुत अलग अलग गॉड्स को वो लोग वर्कशिप करते थे. एज इन एक ही गॉड को नहीं ये करते थे, उन्होंने बहुत से भगवान को इम्पोर्टेंस दिया रखा था. देन एस्टिमेट ऑफ कनिष्का क्या था? ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, कॉन्करर, ग्रेट बिल्डर एंड ऑल. राइट. ही हैड अ पैट्रन फॉर आर्ट and building also. Then we saw the downfall of Kushana Empire. Vaishaka, then Hushika and Vasudeva and others. Kanishka ruler जब खत्म हुआ तब ये सब आए. Now we'll be looking at the economic condition. The most striking feature of the post-Mauryan period is the driven trade between India and वेस्टर्न वर्ल्ड से. अब उस वक्त जो ट्रेड चालू था, अभी एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था? देयर वाज अ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. अब यहाँ पे क्या हो गया था? ट्रेड स्टार्ट हो गया था बिटवीन इंडिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड. with the improvement of internal communication by the Mauryas, the construction of highway gave impetus to the internal trade. अभी इंटरनल कम्युनिकेशन अच्छा हो गया मौर्यस का, तो क्या हो गया, क्यों हो गया, और अच्छे से अभी इंटरनल ट्रेड होने लग गया, तो क्या है, दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाईवेज सो दैट द इंटरनल ट्रेड कैन बी टेकन इन अ प्रॉपर वे. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द वेस्ट एशियन पावर promoted closer contacts with western and central Asia. See, अब क्या है, the conquest of north west India. अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया बाय द वेस्ट एशियन पावर. इससे क्या हो गया, अपना क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया विद वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया. द कुशाना कंट्रोल द सिल्क रूट which started from China and passed through their empire in Central Asia and Afghanistan to Iran and Western Asia, which formed part of the Roman Empire in the Eastern Mediterranean zone. See, अभी कुशाना एम्पायर ने क्या किया था? इट हैड अ कंट्रोल ओवर द सिल्क रूट. सिल्क रूट पे इन्होंने पूरा अपना कंट्रोल किया था. और ये सिल्क रूट कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना से इट वेंट टू द सेंट्रल एशिया, वहाँ से अफगानिस्तान, देन टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया, और इट फॉर्म द पार्ट ऑफ, एक थोड़ा रोमन एम्पायर का एक पार्ट भी बना, एंड इट वॉज इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन जोन. द इंडियन मर्चेंट्स पार्टिसिपेटेड एज इंटरमीडिएटरीज इन द चाइनीज सिल्क ट्रेड. ये जो इंडियन मर्चेंट्स थे, व्हाट दे डिड, दे पार्टिसिपेटेड एज एन इंटरमीडिएटरीज. इंटरमीडिएटरीज बन के वो चाइना में जो सिल्क ट्रेड हुआ था उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. सेंट्रल एशिया acted as a link between India and China with the merge of Roman Empire as a permanent power. The Western world started trade with India and became the chief custom of its luxurious goods. See what happened here. The Central Asia क्या बना? It acted a link between India and China. Central Asia, it was a link between India and China. और उसी वक्त क्या हुआ, रोम भी आ गया, रोम एम्पायर एमर्ज, और उनके पास एक परमानेंट पावर, एंड इट केम एज अ परमानेंट पावर. द वेस्टर्न वर्ल्ड स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया. अब रोम आया और रोम का ट्रेड चालू हो गया इंडिया के साथ, एंड इट बिकेम द चीफ कस्टम ऑफ इट्स लग्जूरियस गुड्स. और जो लग्जूरियस गुड्स की कस्टडी थी उसका राजा ये रोम बन गया. दिस लेड टू इंक्रीज ऑफ मनी इकोनॉमी and coins were used for trade. This led to, अब क्या हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, कॉइन्स लोग यूज़ करने के लिए फॉर द पर्पस फॉर ट्रेड.
As this route was a source of substantial income for the Kushanas, they built a large prosperous empire on the strength of the toll levied from trade. तो क्या हो गया, अब ये रूट क्या बन गया, दिस रूट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कुशाना. तो क्या किया उन्होंने, लार्ज प्रॉस्परस एम्पायर, अभी उन्होंने टोल वगैरह लिवाइज किया फॉर ट्रेडर्स के लिए. क्यों, कुशाना एम्पायर इतना बड़ा है, अच्छा खासा यहाँ से ट्रेड हो रहा है, तो क्या है बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं. अभी बहुत से लोग आने लगे और अपना एम्पायर भी तो अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है. तो व्हाट दे स्टार्टेड लिवाइजिंग टैक्सेस, कलेक्टिंग टोल फ्रॉम द ट्रेडर. In the northwest India, the Kushanas circulated the copper coin. See, northwest India में क्या किया, Kushana what they did, they circulated the copper coin. It is also important to note that the Kushanas were the first ruler in India to issue gold coin on wide scale. See, पहले उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न साइड में what they did, they issued copper coins. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने को याद रखनी चाहिए कि खुशाना वे द फर्स्ट रूलर इन इंडिया जिन्होंने गोल्ड कॉइन का यूज़ किया था और बहुत ज़्यादा यूज़ किया था गोल्ड कॉइन का, एंड इट वाज ऑन अ वाइड स्केल. द खुशाना also encouraged agriculture, right? The Kushana what they did, they also encouraged agriculture. The earliest archaeological evidence of large scale irrigation in Afghanistan, Pakistan and western central Asia dated to the Kushana period. See, अभी जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले अपने को, तो उसमें आपसे अपने को क्या पता चला कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन यूज़ किया जाता था. लार्ज स्केल इरिगेशन था इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड वेस्टर्न सेंट्रल एशिया डेटेड टू द खुशाना पीरियड. ये सारे कब के थे, दे वर ऑफ द खुशाना पीरियड. Increased commercial activity and consequent growth of money economy lead to profitization of art and craft, leading to greater specialization and to the achievement of greater technical skills in certain sphere of production. Sorry, क्या हो गया, अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई, अच्छे से ग्रो होने लग गई. अब प्रोफेशनलाइजेशन आने लग गया आर्ट एंड क्राफ्ट में. अभी आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छे से हो गया तो क्या है, पीपल स्टार्टेड डूइंग विद सम स्पेशलाइजेशन और नई नई टेक्निक सीखने लगे, नए नए स्किल सीखने लगे. नई नई टेक्निक स्किल आप जब सीख रहे हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली और प्रोडक्शन विल इंक्रीज, राइट, और एक प्रोडक्शन नया बूम लेने लग गया. द इन्फ्लक्स ऑफ चाइनीज सिल्क इनटू इंडिया स्टिमुलेट द सिल्क इंडस्ट्री हियर. द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज सिल्क इनटू इंडिया. अभी चाइनीज सिल्क इंडिया में आने लग गया तो क्या है, सिल्क इंडस्ट्री बढ़ने लग गई. इंक्रीज इन ट्रेड डिमांडेड एंड इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सी, इंक्रीज इन ट्रेड क्या हो गया, अभी ट्रेड बढ़ने लग गया, तभी डिमांड किसकी है कि सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से चले, राइट. अगर आप प्रोडक्शन सोच समझ के अच्छे से करोगे तब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर पाओगे, राइट. क्यों, अगर प्रोडक्शन आप गलत चीज़ का कर रहे हो, अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या अच्छे से, नहीं. एक ना एक दिन कहीं ना कहीं से तो भी वो द स्टॉक वुड कम बैक टू यू. सो इट वाज नेसेसरी कि आप प्रॉपर इफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करो, राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द डिस्ट्रीब्यूशन. द इंडिविजुअल आर्टिस्ट गॉट टुगेदर एंड formed guilds and the merchant also organized themselves into corporations. से अभी जो आर्टिस्ट थे लाइक इंडिविजुअल, अभी आर्टिस्ट क्या हर एक इसमें नहीं रहता ना. आर्टिस्ट की कला क्या रहती है, आर्टिस्ट दे आर बॉर्न, दे आर इनबॉर्न. आर्टिस्ट अपन क्रिएट नहीं कर सकते. हाँ, कुछ लोगों में अगर कला होगी तो वो सीख सकते हैं, बट एक्चुअली आर्टिस्ट आर इनबॉर्न, राइट. तो सारे आर्टिस्ट लोग दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म गिल्ड्स, लाइक एक एसोसिएशन फॉर्म किया. तो मर्चेंट्स लोगों ने भी क्या किया, इवन दे ऑल केम टुगेदर एंड दे फॉर्म द कॉर्पोरेशन. द गिल्ड सिस्टम बिकेम अ जनरल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटिंग हाई आउटपुट. द गिल्ड सिस्टम क्या है, द गिल्ड सिस्टम बिकेम एन जनरल पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन. अब ये जो गिल्ड सिस्टम बना
इससे क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट है उनको एक प्रोटेक्शन मिलने लग गया। The guild system became a general pattern of production facilitating high output। अब ये जो गिल्ड सिस्टम बना उससे क्या हो गया, सब लोग अच्छे से प्रोडक्शन करने लगे, राइट। द गिल्ड in the Mathura region and western Deccan inscription address the evident existence of many। see, मथुरा में क्या है और वेस्टर्न डेक्कन में क्या है, अपने को बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। दिस गिल्ड समटाइम एक्टेड लाइक द बैंक्स। सी, ये जो गिल्ड्स फॉर्म हुए थे, दे एक्टेड लाइक अ बैंक। द मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड्स प्रोवाइडेड सोशल स्टेटस एंड सिक्योरिटी टू द आर्टिसन। सी, द मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड्स, अभी जो मेंबरशिप ऑफ द गिल्ड क्या है, इट गिव देम अ प्रॉपर सोशल स्टेटस एंड सिक्योरिटी टू द आर्टिसन, बराबर है ना। देयर वेर सी फेयरिंग मर्चेंट्स। सी फेयरिंग मर्चेंट जो सी पे वगैरह जाते थे। अ सेफ रिटर्न फ्रॉम द सी वॉज अ हैप्पी इवेंट इन द लाइफ ऑफ मर्चेंट। सी, अभी सी में जाते तो क्या तुरंत एक दिन में आते हैं क्या, कोई कोई 2-3 दिन के बाद आता है। उस वक्त महीना बहना और लोग सी के उधर रहने के, सी कोस्ट के उधर वगैरह रहते थे। तो जब कोई जब कोई सेफली रिटर्न होता था सी से, तो क्या है, इट वॉज एन हैप्पी इवेंट इन द लाइफ ऑफ मर्चेंट, बराबर है ना। वर्कर्स इन मेटल्स इंक्लूड blacksmith, coppersmith, goldsmith, needle maker, workers in tin, ivory, brass, workers in glass and lead, etc. See, workers in metal include, अभी जो मेटल के काम करते हैं उसमें कौन कौन थे, ब्लैक स्मिथ, कॉपर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, निडल मेकर, और जो टिन, आइवरी, ब्रास, फिर ग्लास काम करने वाले वर्कर्स एंड लीड। देन social life was divided not on a basis of wealth or profession but on the basis of birth। See, social life किस पे डिपेंड था, it was not on the wealth nor on profession but it was based on the birth। There are mention of marriages in the same caste between members following different profession of varying status but there is no reference to intercaste marriage। See, अब क्या है, जब शादी होती है ना तब अपने को दिखता है कि बाबा अलग अलग प्रोफेशन की शादी हो रही है, अलग अलग स्टेटस के लोगों के साथ शादी हो रही है, बट इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। मतलब उस वक्त इंटरकास्ट मैरिज था नहीं था, इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। द 4 कास्ट मेंशन्ड आर द ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड द शूद्रास। अब उस वक्त 4 कास्ट कौन से थे, जो अशोका एम्पायर के वक्त थे वही 4 क्लासेस शायद यहाँ पे भी, दैट इज ब्राह्मणस, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras। Brahmana occupied a position of privilege and were held in high esteem। See, ब्राह्मण को क्या है, अपन इम्पोर्टेंस देते थे, उनका एक प्रिविलेज था और वो हाई लाइक अच्छे कास्ट के माने जाते थे। द ग्रीक, द शाकास, द परठनास एंड द खुशाना इवेंचुअली लॉस्ट their identity in India and in other course of time becoming completely Indianized। See, अभी जो ग्रीक, शाकास, परितंस एंड खुशाना, वो क्या जब इंडिया में आए तो कौन ईरानी बोल के आया था, कौन चाइनीज़ बन के आया था, बट वो इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छोड़ के दे बिकेम कम्प्लीटली इंडियन, राइट। इंडिया का कल्चर उनको इतना अच्छा लगता था, वो लोग कल्चर देखते देखते सीखते सीखते व्हाट हैपन, उन्होंने जो खुद की उनकी आइडेंटिटी थी वो छोड़ दी एंड दे बिकेम कम्प्लीटली इंडियन। as most of them came as conqueror, they were observed in Indian society as a warrior class, that is as a Kshatriyas। बहुत लोग किस हेतु से आए थे कि बाबा कॉन्कर करते, अपन कुछ एरिया कॉन्कर करते सो दैट वी कैन सर्वाइव, बट कॉन्कर करते करते वो इंडियन सोसाइटी में इस तरह से मर्ज हो गए, नाउ दे आर कॉल्ड एज अ वॉरियर क्लास, दैट इज द क्षत्रियास। दे केम टू बी कंसिडर्ड सेकेंड क्लास क्षत्रियास। अभी उनको अपन क्या बोलने लगे, जो ये बाहर लोगों कंट्री से वगैरह आए हैं, वी कंसिडर देम एज अ क्षत्रियास बट दे बिलोंग टू द सेकेंड क्लास क्षत्रियास। द फॉरेनर्स वेर assimilated into Indian society on such a large scale in no other period of ancient Indian history as they were in post Mauryan period। the foreigners जो थे इंडियन सोसाइटी में आए और वो इतने आए उस वक्त
लाइक मौर्यन पीरियड से भी ज़्यादा है यहाँ पे। देन रिलीजन एंड कल्चर, सम रूलर्स एंड अदर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया अडॉप्टेड वैष्णवीज। सी सम रूलर्स और जो अदर थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, व्हाट हैपेंड, दे अडॉप्टेड वैष्णवी, while few other rulers adopted बुद्धिज़्म। से कुछ लोगों ने वैष्णविज्म अपनाया, कुछ लोगों ने बुद्धिज़्म अपनाया। द फेमस ग्रीक रूलर मेमेंडर बिकेम बुद्धिस्ट। से अपन ने पहले देखा था, द फेमस ग्रीक रूलर मेमेंडर, ही बिकेम अ बुद्धिस्ट। द क्वेश्चन एंड द आंसर that he exchanged with the Buddhist teacher Nagasena is a good source for the intellectual history of the post-Mauryan period. See, ये जो ग्रीक रूलर मेमेंडर है वो क्या है, उसने बुद्धिज़्म फॉलो किया, लेकिन उसका जो बुद्धिस्ट टीचर था नागासेना, हाँ, उसके पास से वो उसको इतने क्वेश्चन पूछता था और वो सारे आंसर दिए जाते थे, राइट। तो और ये सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ये बहुत अच्छा सोर्स मिला अपने को ये सब जानने के लिए। एंड दिस इज एंड और ये कब हुआ, पोस्ट मौर्यन पीरियड हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड दैट महायानिस मेड इट्स प्रेजेंस एंड द बुद्धिस्ट रिलीजन वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। इट वॉज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, अब ये कुशाना पीरियड के वक्त ही था, दैट महायासिन मेड इट्स प्रेजेंस, उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया, एंड बुद्धिस्ट रिलीजन क्या हो गया, गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अपन ने देखा था कनिष्का समन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टू सेटल द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन। कनिष्का ने क्या किया था, ही हैड ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ताकि जो बुद्धिज्म में जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी कलश वगैरह चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सारे सॉल्व करने के लिए कनिष्का हैड ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। बट इन जनरल the Kushana followed a policy of religion intoleration. बट एक्चुअली क्या है, कुशाना ने क्या पॉलिसी अपनाई थी, लाइक रिलीजियस इंटॉलरेशन, राइट। उसी वक्त क्या हुआ, ब्राह्मिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फ्लरिश साइड बाय साइड। सी अब ये तीनों रिलीजन आगे आगे बढ़ रहे थे, दैट इज द ब्राह्मिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों फ्लरिश हो रहे थे, तीनों आगे बढ़ रहे थे साथ में। द that is found on the coins of the Kushana ruler are not only Brahmical and Buddhism but also Greek, Matharic, Elamitic, Sumerian and Zoroastrian delights। जो अपने को बहुत सारे कॉइन्स मिले कुशाना पीरियड के वक्त, और जो कॉइन्स मिले हैं उस वक्त सिर्फ ये ब्राह्मिकल, बुद्धिज़्म इसके बारे में ही नहीं बोला था, बट ऑल्सो अपने को ग्रीक, एलेमेटिक, सुमेरियन एंड जोरोस्ट्रियन, इन सब भगवान के बारे में भी अपने को पता चला था। द कुशाना रूलर डिड नॉट मेक देयर पर्सनल रिलीजन द रिलीजन ऑफ द स्टेट। कुशाना रूलर जो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे वो उनका पर्सनल रिलीजन था, तो उन्होंने अपना स्टेट का रिलीजन नहीं बनाया उसको, राइट। आप लोगों को जो फॉलो करना है, जो रिलीजन फॉलो करना है आप करो, योर फॉलो। अब ऐसा नहीं कि बाबा आप कुशाना एम्पायर में रह रहे हो तो जो रिलीजन मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, उसने ऐसे कभी नहीं किया। यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, जो रिलीजन आपको फॉलो करना है फॉलो करो। बट कनिष्का फॉलो ओनली बुद्धिज़्म, नॉट ओनली बुद्धिज़्म, कनिष्का और बाकी भगवान को भी मानता था, लाइक ही यूज्ड टू वर्शिप शिव भगवान, शिव जी को वगैरह वो वर्शिप करता था, ये अपन ने देखा था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, the Kushana ruler did not make their personal religion the religion of the state. Khadfesi too was the follower of Shiva. Kanishka was a follower of Buddhism. Vasudeva was follower of Shiva. See, Khadfesi too, he was a follower of Shiva. ये अपन ने देखा था लास्ट ईयर, उसके लास्ट लेक्चर में we saw this, that Khadfesi too, he was the follower of Shiva. Then Kanishka was the follower of Buddhism. ऐसा नहीं कि कनिष्का सिर्फ बुद्धिज़्म ही फॉलो करता था, वो और बाकी भगवान को भी इम्पोर्टेंस देता था, बट बुद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो करता था। एंड वासुदेवा, लाइक कनिष्का के बाद वासुदेवा केम अप एंड ही वॉज द फॉलोवर ऑफ शिवा, तो वासुदेवा भी शिव को फॉलो करता था। विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स।
Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.